खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पीले गमछे वाले और भगवा गमछा वाले गमछे को मुद्दा बनाकर जनता को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। गमछा कोई मुद्दा नहीं है, न समाजवादी पार्टी की सरकार में काम ही मुद्दा रहता है, गमछा नहीं। पिछले दिनों बलिया के बासडीह कोतवाली क्षेत्र में जहां पीला गमछा लगाए भारतीय सुहेलदेव पार्टी के नेता की थाने में जमकर पिटाई से नाराज पार्टी के सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने सरकार और प्रशासन को खुली धमकी देते हुए कहा है कि पीला गमछा से जिन्हें तकलीफ है उनकी आंखें काम नहीं कर रही हैं, तो सुहेलदेव पार्टी के कार्यकर्ताओं आंखें निकालने का काम करेगी। इसी गमछे वाले बयान और आंख निकालने वाले बयानों पर सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर और उनके नेताओं को जनता संज्ञान नहीं ले रही है, भाजपा सरकार के लोग ही उन्हें तंग कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं। तो वहीं योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से जब प्रेस प्रतिनिधियों ने पूछा कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने पुलिस वालों की आंख निकालने की बात कह रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, तो जवाब देते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि योगी जी की सरकार है, यह सपा की सरकार नहीं है कि अपराधी जेल से छूटते डीजीपी से मिलने चले जाते थे। सपा सरकार में अपराधी जिला चलाते थे। यह मजबूत नेतृत्व वाली योगी जी की सरकार है और ये योगी जी के पुलिस से अगर कोई कॉलर पकड़ेगा तो उसका कलेजा निकाल लेंगे। यह उत्तर प्रदेश की पुलिस है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। देखिए, उनके बातों को इस प्रदेश की जनता संज्ञान में नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उनको तंग कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोगों का वो नाम ले रहे हैं। तो इससे स्पष्ट दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी का ग्राफ उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो 24 में जनता ने जवाब दिया और आने वाले दिनों में 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। जितना कोई जनता भारतीय जनता पार्टी सोची नहीं होगी, उतने वोटों से, उतने सीटों से जिता करके उत्तर प्रदेश में हमारे अखिलेश जी के हाथों को जनता मजबूत करेगी। क्योंकि हमारे नेता को इस देश के बेरोजगार, किसान, मजदूर और जितने पीडीए के तहत लोग हैं पसंद करते हैं। हमारे नेता अखिलेश जी इस देश के भविष्य हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और देश के तीसरे नंबर की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस तरह से देखा जाए और बाकी हिंदुस्तान में देखा जाए तो इस हिंदुस्तान की जनता जो आबादी है 80% जनता अखिलेश जी को पसंद करती है और उसके लायक है, योग्य है, हर व्यक्ति का वो सम्मान करते हैं। इसलिए उनके विषय में और समाजवादी पार्टी के विषय में जो भी टिप्पणी कर रहे हैं लोग, डबल इंजन के सरकार वाले, अपना हमारे नेता का और ही प्रशंसा कर रहे हैं और ग्राफ बढ़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। इसलिए डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन के लोग घबराहट से अनाप शनाप पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे जनपद में, पूरे पूर्वांचल में माहौल बना रहे हैं। इससे जनता के ऊपर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। तो माना जाए पीला गमछा जो लाल गमछे भारी पड़ गया है। देखिए, हमारे नेता, हमारे पार्टी के लोग कभी भी गमछे का प्रचलन नहीं किया, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार जो है गमछे का प्रचार करके और अपने सहयोगी को पीले गमछे के साथ इस प्रशासन पे गलत काम के लिए दबाव डालते हैं। तो प्रशासन से मैं आग्रह करूंगा कि सरकारें आती और जाती रहती हैं, आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। इसलिए प्रशासन के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि जो उचित हो, सही हो, वही निर्णय करें। किसी राजनीतिक व्यक्ति के दबाव में आकर के जनता के हित में ही काम करें, जनता के साथ अन्याय न करें, जनता के साथ न्याय करें। और पीले गमछे वाले और भगवा गमछे वाले हमेशा गुमराह करने का कोशिश करते हैं। इस तरह के वातावरण से प्रशासन को बचना चाहिए। डबल इंजन की सरकार हमेशा उत्तर प्रदेश में गलत काम करने के लिए लोगों को, प्रशासन को प्रेरित कर रहा है, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दिन पर दिन डेली दिख रहा है। कार्यकर्ता को पीटने का मामला इस समय सुर्खियों में है बलिया के राजनीतिक गलियां। तो देखा जाए तो सामान्य व्यक्ति कोई भी झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा तो सड़क पे जाके लड़ाई कर लेगा, तो उस लड़ाई का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जो पीले गमछे का मुद्दा बना करके इतनी बड़ी बात को हाईलाइटेड करना, ये बहुत ही निंदनीय है। ये छोटा मामला था, ठीक है, प्रशासन हो सकता है इनको भी मारा होगा, उनको भी मारा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और जिसको चोट लगता है प्रशासन के पास एप्लीकेशन दिया होगा। तो जो कार्रवाई डबल इंजन की सरकार ने प्रशासन के साथ किया है, यह घोर निंदनीय है और प्रशासन को कभी भी गलत काम को प्रश्रय नहीं कर देना चाहिए, तो सही काम करना चाहिए। और पीले गमछे वालों को भी मैं सतर्क करना चाहूँगा
इस बयान को कैसे देखते हैं और क्या इस बयान के लिए कोई कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अब उत्तर प्रदेश पुलिस के कोई आंख नहीं निकाल सकता है, ये वो पुलिस नहीं है। अब ये जोगी जी की पुलिस है। और आप जानते हैं कि पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो वहाँ पर डीजीपी कार्यालय पर अपराधी जेल से छूट के जेल से आजा करके मिलते थे। पुलिस अधीक्षक को घसीटा जाता था लखनऊ की राजधानी में। आज जोगी जी की पुलिस है, कोई कॉलर पकड़ेगा तो उसका कलेजा निकाल देगा। आज ये पूरे देश में आज उत्तर प्रदेश की पुलिस की मिसाल दी जाती है कि जो पहले अपराधी पहले एक एक जिला चलाते थे, आज अपराधी या तो जिला छोड़ के भाग गए हैं या इस दुनिया में नहीं है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का ये कमाल है, क्योंकि जब एक अच्छा नेतृत्व मिलता है तो लोगों को न्याय मिलता है। आज जोगी जी के नेतृत्व में आज हर व्यक्ति के लिए आज जो है कानून का राज स्थापित है। कानून से हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा, तो बलिया के बांसडी छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि आपको बैठाए तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने निर्णय लिया है कि आज शाम तक अगर बलिया के बांसडी के कोतवाल दरोगा जी अगर सस्पेंड, सिपाही जी सस्पेंड, स्टोनो सस्पेंड नहीं होते हैं, तो 7 तारीख को बलिया की बांसडी थाने का घेराव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। और यह हमारे सम्मान की बात है, हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात है। बलिया में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं, हमारे कार्यकर्ता बम बारूद लेके नहीं चलते हैं, सरल स्वभाव, गरीब बेचारा, गरीब को आपने पीटा है और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। हो रही सर, आपकी सरकार में ही अगर आपके कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं हो रहा है, तो क्या ऐसे सरकार के साथ आप कितना दिन चलेंगे? क्या अगर नहीं रुका इस तरह का, तो क्या रास्ता अलग होगा? देखिए, हमारा लड़ाई यहाँ आर पार की होगी। कार्यकर्ताओं के लिए अलग होगा रास्ता। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होगा, साथ छोड़ेंगे तो लड़ाई आर पार की होगी। बीजेपी के हम उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया को ये संदेश दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के कप्तान साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के डीएम साहब को संदेश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, अगर अपने सोच को नहीं बदलेंगे तो उनके सोच को बदलने का काम ओम प्रकाश राजभर खुद करेंगे। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री तक संज्ञान में दे रहा हूं, आपके माध्यम से कप्तान साहब के संज्ञान में डाल रहा हूं, आपके माध्यम से डीएम साहब के संज्ञान में डाल रहा हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ने वाले नेता हैं। 2017 में हम सरकार में थे, लड़ रहे थे। सरकार से भी लड़ जाएंगे सर। गरीब के साथ अन्याय होगा तो लड़ेंगे, सरकार से भी लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, सरकार से बिल्कुल लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए सरकार से भी लड़ना होगा तो लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए मूल पूंजी है, हम कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो जिससे लड़ना होगा उससे लड़ा जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो साथ भी छोड़ेंगे, अब जरूरत पड़ेगा तो उस पर विचार करेंगे। जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। अगर कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं होगा तो आने वाले समय में डू और डाई का फैसला होगा। लड़ाई आर पार की होगी, बड़ा फैसला, या तो कार्यकर्ताओं के हक में होगी या तो सरकार उन अधिकारियों के हक में खड़ी होगी। कार्यकर्ता सरकार बनाता है। ये लोग जो थाने में बैठ करके पंचायत कर रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं, गरीबों से वसूली कर रहे हैं,